क्या आपको भी लगता है कि एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट लगाना टोटल टाइम वेस्टिंग है? आपको लगता है कि 1 घंटे में मैं 3 घंटे का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेरा कुल मिला के टाइम वेस्ट होने वाला है, क्यों? क्योंकि मुश्किल से पढ़ने का टाइम मिल पाता है। वर्किंग आप सभी जो हैं वहाँ पे 8 घंटे की जॉब के बाद थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए टाइम मिलता है और उसमें भी अगर मॉक टेस्ट लगा देंगे तो पढ़ने का टाइम कहाँ से मिलेगा? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेंटालिटी चेंज होने वाली है, क्योंकि आप सभी को 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है और बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप आखिरी के 30 से 40 दिन में अपने एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट का, तो आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, 150 क्वेश्चन अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का मालूम पड़ जाता है। आपको पता होता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है कौन सी चीजें मेरे को आ रही हैं समझ में, किन टॉपिक्स पे जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है पोर्शन और किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो है मेरे को प्रॉब्लम है, यानी कि मेरे वीक पोर्शन है। तो जो वीक पोर्शंस आपके पास होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप सभी को मिल जाते हैं और जब मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करते हो तो उनको, यानी कि जो वीक आपके पॉइंट्स हैं उन पे काम करने का आप सभी को यहाँ पे टाइम मिल जाता है। यानी कि जो चीज नहीं आ रही है आपको अपने आप पता लग जाती है कि मेरे को कौन सी चीज और पढ़ने की जरूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बन जाती है एग्जामिनेशन में, 3 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पेपर 2 बहुत लेंथी आता है, पेपर 1 जो है कभी कभार लेंथी आ जाता है ना, 150 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, 3 घंटे में हमें सॉल्व करने होते हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं कि सर 3 घंटे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम है, पर ट्रस्ट मी 3 घंटे आप सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट हो सकते हैं। आपको आना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको देखना है कि यार 1 घंटे यानी कि 60 मिनट्स में मेरे को 50 क्वेश्चन पेपर 1 के करने हैं और बाकी का जो 120 मिनट्स मेरे पास हो रहा है, यानी कि 2 आवर्स जो हो रहे हैं, वो मेरे को मेरा पेपर 2 में देना है। अब मान लो आप लोग डीआई को सॉल्व करने बैठ लो, डीआई आप सभी का खा जाता है 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पे अगर इतना 10 से 15 मिनट आपको डीआई का लग रहा है तो कहीं ना कहीं अभी आपको जुड़ने की जरूरत है, बिकॉज आपको सीखना पड़ेगा कितनी जल्दी जो है क्वेश्चन करना है और सही भी आप सभी को करना है। सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है, मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको पढ़ना आप सभी को आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, इन शॉर्ट बात करूं मैं, टाइम मैनेजमेंट आप सभी सीख पाते हैं अपने मॉक टेस्ट से, जो कि एग्जामिनेशन के पहले अगर आप लगाते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान और हमारी एग्जामिनेशन वाले दिन, विच इज योर कॉन्फिडेंस और एंजाइटी। क्योंकि जितना अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है, जितना माइंडसेट आप सभी का अपने एग्जामिनेशन डे पे बेसिकली पॉजिटिव होगा, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है आपको अपने एग्जामिनेशन और रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए सिंपल सी चीज है, ह्यूमन टेंडेंसी है एग्जामिनेशन देते टाइम हमें एंजाइटी होती है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सॉल्व। बहुत सारी चीजें ऐसी कहीं ना कहीं आती है, पर इस एंजाइटी को आप रिड्यूस कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। कैसे? मॉक टेस्ट देके। जब पहले आप 10 से 12 मॉक टेस्ट दे दिए होते हैं एग्जामिनेशन से पहले, तो आप सभी को पैटर्न पता लग जाता है, आप सभी हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर 3 आवर्स में। आपको पता लग जाता है कि 3 घंटे मेरे को कैसे बैठना है, सिटिंग कैपेसिटी आप सभी की इंप्रूव होती है और 3 घंटे का जो आप सभी का एक स्क्रीन पे देखने वाला टाइम है, वो कहीं ना कहीं आप जो है कंसिस्टेंट होके उस पर्टिकुलर चीज के लिए हैबिचुअल बन जाते हैं। तो यस, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे होते, वो एग्जामिनेशन माहौल जो है ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट आप देके आए हैं, वो आपके माइंड में जो है डेवलप हो चुका है। ये थ्योरी भी जो है कहीं ना कहीं प्रूफ है कि किसी भी चीज को जब हम बार बार कर रहे होते हैं तो उसका डर जो है हमारे मन से निकल जाता है, और जब एक बार डर निकल जाता है तो एंजाइटी नाम का कोई भी चीज हमारे मन के अंदर नहीं रहता है। एंड यस, कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं आप सभी का बूस्ट भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं आप सभी के लिए है, जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट की बात करी, जल्दी पेपर खत्म करना है, पर जल्दी का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हम लोग जो है गलत करके। इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, जो कि आप बैठा पाओगे अपने ओनली मॉक टेस्ट से। क्वेश्चन को सही और जल्दी पढ़ना आप सभी को आना चाहिए, तो ये वो मॉक टेस्ट से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन को सही पढ़ना, जल्दी पढ़ना और ऑप्शन के साथ लगाना, वो केवल और केवल आप जब अप्लाई करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में मॉक टेस्ट लगाएंगे, तभी जो है चीज इंपॉर्टेंट हो पाएगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट,
आप सभी को मॉक टेस्ट जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करवाता है। परीक्षा से पहले परीक्षा, एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन का जो माहौल है आप खुद जो है डेवलप कर पाते हैं। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए हो सकती है। तो ये 5 चीजें, 5 बेनिफिट आप सभी को मिलते हैं तो अगर आप मॉक टेस्ट अपने किसी भी एग्जामिनेशन के लगा के जाते हैं। इसलिए हर कोई जोर देता है कि जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन के फेज पे है, तो एटलीस्ट 10 से 12 मॉक टेस्ट आप सभी लगा के जाए। अब ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ पे? मॉक टेस्ट आप सभी को मिलने वाला है JRF अड्डा एप्लीकेशन पे या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं अपना पेपर 1 या किसी भी पेपर 2 पे। मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट है, तो JRF अड्डा वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो टेस्ट सीरीज जो है आप सभी को वहां पे मिल जाएगी। साथ में इग्निशन बैच है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा जो है आप सभी को अपडेटेड पैटर्न के साथ वहां पे मिल जाता है। तो यस, मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि 3 घंटे देके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप जो है एग्जामिनेशन के लिए बने ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे अपने एग्जामिनेशन देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अपन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की सही डायरेक्शन में। तो क्या आप सभी रेडी हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए? कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।